जय श्री राम, राधे श्याम। मेरे प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 29 को कल हमने जाना था, जिसका मैं आपको अर्थ और तात्पर्य दोनों ही बता चुका हूँ। तो आइए मित्रों, बिना समय व्यर्थ किए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। न च शक्रो मयावस्थातुं भ्रमरतिव्य च मे मनम निमितानि च पश्यामि विपरीततानि केशवम। आइए मित्रों, सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं, तत्पश्चात उसका तात्पर्य जानेंगे। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, यह अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। अपने धैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्लभता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय धृत्या विनाशवेशाता यस्ता भागवत। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुख नहीं होगा। निमितानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है मित्रों। पर विजय पाकर भी खुश नहीं होगा, यह भी शब्द बहुत ही मूल्य है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं क्या करूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा से रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण से निहित है। अज्ञान दिख रहा है, यह तो है ही, अज्ञान दिख रहा है। बुद्धिजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाना पड़ता है। बुद्धिजीव उसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाना पड़ता है। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन रहा है। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक के कारण बन रही है। तो मित्रों, इस श्लोक में हमें यह सीख मिलती है कि वास्तव में हम मनुष्य जब हम पे कष्ट या विपदा आती है तभी हम भगवान को याद करते हैं। हम अपने सामर्थ्य से खड़ा होकर उस कष्ट से नहीं लड़ पाते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे का हम लोग कल जानेंगे। जय श्री राम।